इंचार्ज बीजेपी इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा कि कल वजीर दाखिला अमित शाह के 2 रोजा दौरे के साथ बीजेपी बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम का आगाज करने जा रही है और उन्होंने कहा कि मंशूर जारी करने के अलावा वजीर दाखिला बीजेपी के सीनियर लीडरों और दूसरे तबके से भी मुलाकात करेंगे और उनकी राय लेंगे। वो अवामी रैली से खिताब करेंगे। जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डिप्टी सीएम और बीजेपी इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी के इंचार्ज डॉक्टर निर्मल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह यहां जम्मू आने वाले हैं। मैनिफेस्टो रिलीज़ होगा। सभी समुदायों को काफ़ी उम्मीदें हैं। क्या कुछ सभी की जो एस्पिरेशंस हैं सबका ध्यान रखा गया? देखिए, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि गृह मंत्री जी श्रीमान अमित भाई शाह कल इस मैनिफेस्टो को रिलीज़ करेंगे। मैनिफेस्टो क्योंकि ये सिर्फ लोगों को एक जो है कोई सिर्फ आश्वस्त करने का जो उस प्रकार की बात नहीं है जैसे पॉलिटिकल वायदे होते हैं। ये मैनिफेस्टो लागू करने के लिए केंद्र का बहुत बड़ा रोल रहता है और उसमें केंद्र में अपने गृह मंत्री जी हैं, खुद रिलीज़ करेंगे और इसके ऊपर पूरी नज़रसानी हुई है। आम लोगों से लेके उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, क्या उनकी जो है सुझाव हैं, उसको लेके और ऊपर तक गृह मंत्री जी ऊपर तक जो है इस पर चर्चा होने के बाद ही ये मैनिफेस्टो आएगा और सभी जो पक्ष हैं उनका इसमें ध्यान रखा गया है। क्योंकि पिछले 1990 के बाद जिस प्रकार से उग्रवाद और अलगाववाद तो 1947 से ही है, उसके कारण यहाँ पर जो लोग हैं, अगर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो विक्टिम्स आपको नज़र आएंगे या इस प्रकार के बातें को जम्मू कश्मीर में नज़र आएंगे। और ये जो नीति थी, जो इस प्रकार की जो नीति थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पॉलिसीज़ थी, कांग्रेस की पॉलिसीज़ थी, पीडीपी की जो पॉलिसीज़ थी, अलगाववाद वाली, लूज एक्सेशन वाली और बांटने वाली, जिस प्रकार से राहुल गांधी कल भी बाहरी और अंदर के लोगों के आधार पर बांट गए और महाराजा हरि सिंह को हमने निकाला था, इस प्रकार की बात कह के गए हैं। तो यही नीतियों के कारण था। उसको रीबिल्ड करना, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना, क्योंकि हमने देखा कि 80,000 5 अगस्त 2019 के बाद 80,000 करोड़ के लगभग के पैकेजेस आए ही नहीं हैं, ज़मीन पर लग रहे हैं। जैसे जो रेलवे ब्रिज है बक्कलवाल, बड़ा सा टारगेट सेट किया गया है क्योंकि जिस तरह से पहले मैनिफेस्टो में आपके आर्टिकल 370 एब्रोगेशन था, उसको हटाया गया। इस तरह से कोई बड़ा कोई बड़ा पॉइंट आपने इसमें रखा है? देखिए, इसमें अभी ज़रूरत है कि जम्मू कश्मीर को रीबिल्ड करना, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोज़गार मिले, जहाँ की महिलाओं को रोज़गार भी मिले, उनको इज्जत मिले, उनको सुरक्षा मिले। जहाँ के जो अलग अलग वंचित लोग हैं, कश्मीरी पंडित हैं, जहाँ पर जो है रिफ्यूजीज़ हैं, गुज्जर बकरवाल हैं, बाकी लोग एसटी के लोग हैं। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। टूरिज़्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, हार्टिकल्चर का पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर है, जो यहाँ एक्सप्लॉइट नहीं हुआ, जहाँ सिर्फ पॉलिटिक्स होती रही, वो भी जो है अलगाववादी पॉलिटिक्स होती रही। ये सारी बातों के ऊपर जो है फोकस किया है। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। बीजेपी के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने राजौरी के दौरे पर हैं और उन्होंने राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कहा कि अटालवी चश्मा पहनकर सयाह के तौर पर जम्मू कश्मीर आने वाले राहुल गांधी जम्मू कश्मीर की तरक्की नहीं देख पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को आउटसाइडर कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी आईन हाथ में लेकर घूमते हैं, दूसरी तरफ आईन के मुहाफिज को बाहर का आदमी कहते हैं। लगाकर एक टूरिस्ट के नाते यहाँ आने वाले व्यक्ति को जम्मू कश्मीर का विकास दिख नहीं रहा और उन्होंने गवर्नर को बाहरी कहा है। एक तरफ तो आप हाथ में संविधान लेकर घूमते हैं, दूसरी तरफ प्रदेश के अंदर संविधान का रक्षक को आप बाहरी कहते हैं। मैं हैरान हूं कि राहुल गांधी जी, आप खुद तो केरल चुनाव लड़ने जाते, यूपी से चुनाव लड़ते और देश के अंदर आप बाहरी आंतरिक झगड़ा, नया झगड़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी पार्टी के उम्मीदवार मुंतजिर महिउद्दीन ने बड़गाम असेंबली हल्के से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया और उनके हामियों की खासी तादाद उनके साथ मौजूद रही। मुंतजिर महिउद्दीन ने कहा कि अपनी पार्टी का मंशूर आवाम का मंशूर है और अगर वो इक्तदार में आते हैं तो जो भी मंशूर में है वो करके दिखाएंगे।
कश्मीर अपनी पार्टी ने पिछले जब से वजूद में आई तब से ये मुतालबा किया है कि यहाँ इलेक्शन कराए जाएं ताकि लोगों को अपनी सरकार मिले, अपने नुमाइंदे मिले, और जो बाहर की ब्यूरोक्रेसी यहाँ इंपोर्ट की गई है और लोगों को कोई सुनवाई नहीं हो रही, उसके लिए हम चाहते थे इलेक्शन हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इन्होंने इलेक्शन का ऐलान किया, तो जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से हमने कैंडिडेट्स उठाए। उस सिलसिले में आज मैंने भी फार्म भर दिया। तो जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का ये सबसे पहला मुतालबा है कि हमें अपनी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ करवाना है। हमें आर्टिकल 371 किसी भी सूरत में यहाँ इन्वोक कराना है ताकि बाहर के किसी भी रियासत के लोग हमारे यहाँ ना ज़मीनें खरीद सकें और ना यहाँ बस सकें। नंबर 2, यहाँ जो शराब की लत लगी है, शराब की दुकानें खुली हैं, हर जहाँ से भी आप जाएंगे शराब बिक रही है। और अब तो हालत ये पहुँची है कि बाहर के लोग और हमारे कुछ लोकल्स भी सड़कों पे, तो आप नाहरू पार्क जाइए, आप उस एरिया जहाँ भी टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ से जाइए, खुले आम शराब पीते रहते हैं। तो उस बिदत को ख़त्म करना, यहाँ से शराब की दुकानों को बंद कराना, ये अपनी पार्टी की अहम तरजीहात है। इसी तरह यहाँ की बेरोजगारी, दूसरे मामलात हैं, और यहाँ जो कैदी हैं उनको रिहा कराना। और उसके साथ साथ हमने अपनी पार्टी मंशूर में रखा है, मैनिफेस्टो में रखा है कि हम आम माफी का ऐलान करेंगे। उसमें डेट हमने रखी है 30 अगस्त 2024 तक। अगर लोगों ने हमें वोट दिया तो जितने भी केसेस हैं, जब यहाँ मिलिटेंसी चल रही थी, तहरीक चल रही थी, उसमें जितने भी लोगों के केसेस हैं उनको हम आम माफी का ऐलान करेंगे 30 अगस्त 2024 तक। जो भी मुलव्वस होंगे, ये अपनी पार्टी की तरजीहात है। आजाद उम्मीदवार डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट ने हरदुमीर, डारसेरा, चंद्रीगाम और नूरपुरा में कई मकामात का दौरा किया। उन्होंने लोगों के कई वफूद से मुलाकात की और उनसे अपने हक में वोट देने को कहा। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो पीडीपी के उस नुमाइंदे को कैसे बर्दाश्त करेंगे जो खुलेआम रिश्वतखोरी का सपोर्ट कर रहे हैं। हर पार्टी से मैं यही अपील करूंगा कि सब कुछ छोड़ के वो सोचे कि किसके साथ जुल्म हुआ है उसका साथ दे। करप्शन के लिए रास्ता बना रहे हैं, इसका मतलब है वो आके लूट मार करेगा, जिस लूट मार से हम कश्मीर को निकालना चाहते हैं। हमारे इंशाल्लाह अगर सरकार आई, मुझे पूरी उम्मीद है जिस जमात के साथ मैं चलता था, जिनका मैं अदना वर्कर हूँ उस जमात का, जिसके साथ में बचपन से मेरा बाप, मेरे भाईस, हमारा पूरा घर जुड़ा हुआ था, एक ही जमात है जो बीजेपी को रोक सकती है कश्मीर में, वो है वो जमात, और कोई नहीं रोक सकता है। जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के हवाले से आज तीसरे मरहले के लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सूबाई सरबराह सांबा जिले के उम्मीदवार सरदार मंजीत सिंह ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। चरण के होने जा रहे हैं मतदान को लेके सांबा में 3 जो चरणों में चुनाव होंगे, तीसरे चरण में सांबा में चुनाव होंगे। और इसी बीच अगर बात करें तो आज से जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो भरना शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रांतीय प्रधान और साथ ही साथ अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से उम्मीदवार सरदार मंजीत सिंह मौजूद है। आज इन्होंने अपना जो नॉमिनेशन पेपर है वो यहाँ नामांकन पत्र जो है भरा है और पहले भी इस विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं। सर, हम देख रहे हैं लगातार आपने शक्ति प्रदर्शन जो किया है और काफ़ी संख्या में लोग आपके साथ हैं और आपने यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर लोगों में जा रहे हैं और क्या कुछ कहेंगे आज के मौके पे? देखिए, एक तो आज कोई ये शक्ति प्रदर्शन नहीं था, ये लोगों का प्यार था, लोग खुद ही आए हैं। शक्ति प्रदर्शन जब हम करेंगे तो वो फिर प्रदर्शन नज़र आएगा। आज हम सिर्फ नॉमिनेशन पेपर भरने आए थे, लेकिन जिन लोगों को पता लगा, लोग खुद ब खुद विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग यहाँ आए। मुझे खुशी है कि आज लोग यहाँ बदलाव चाहते हैं, नौजवान यहाँ बदलाव चाहता है और लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं उनको पूरा करने के लिए मैं मैदान में उतरा हूँ। मेरा प्रयास रहेगा कि हमारी जो डोगरा रियासत है जो यहाँ तोड़ दी गई, तो हमारा सबसे पहला मुद्दा होगा हमारी रियासत बहाल हो, यहाँ के लोगों को नौकरियाँ मिले, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिले, ज़मीनों पे हमारा अधिकार हो, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिले, नशा जो यहाँ फैल गया है इसको रोकथाम लगाई जाए, यहाँ माइनिंग का जो माफिया बाहर से आके यहाँ मनमानी कर रहा है, हमारे बच्चों को काम नहीं करने दे रहा, उस पर लगाम लगाई जाए। यहाँ जो हमारे रिलीजियस स्पॉट्स हैं, उत्तर बैनी, परमंडल, बाबा सिद्ध कोरिया, इसी तरह बाबा संतोख नाथ जी, चिची माता, इन एरियाज़ को डेवलप किया जाए ताकि टूरिस्ट यहाँ पे आए, यहाँ आके रुके
और इसी तरीके से जो डेली वेजर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है उसको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। नौजवानों के जो मसले हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ की इंडस्ट्री में हमारे नौजवानों को काम नहीं मिलता, उसके लिए हम फाइट करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जावेद अहमद राना ने मेंढर सब डिवीजन में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किया और उनके साथ सैकड़ों हामी मौजूद रहे। कारकुनान एनसी के हक में नारे लगाते दिखाई दिए और जावेद राना की हौसला अफजाई करते नजर आए। इसलिए हमारा मैंडेट ही 370 और 35A पे हम मांग रहे हैं और हमने हमारे लीडरशिप ने ये ऐलान किया हुआ है कि हम लीगली पॉलिटिकली और समाजी तौर पे हमारी लड़ाई जारी है। अगर हमें अक्सरियत मिलती है तो हम इंशाल्लाह ताला एक रेजोल्यूशन पार्लियामेंट को भेजेंगे और 370 और 35A जो हमारा बुनियादी हक है उसको वापस लेने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये जो लोगों का जोश है, जो मैंने अपने दौर इक़्तिदार में जो यहाँ डेवलपमेंट करवाई थी और जो मेरा आगे मंशूर डेवलपमेंट करवाने का है, जहाँ नौजवानों के लिए एक स्पेशल पैकेज, यहाँ टूरिज्म सेक्टर में हम काम करें, यहाँ मेंढर को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिलाएं, सूबा रजौरी पूंछ पीर पंजाल को सूबा का दर्जा दिलाएं और पीर पंजाल को अलग से पार्लियामेंट्री सीट दिलाएं। और ये सब चीज़ें जो हैं मेरे उस मंशूर में हैं, जिसको समझता हूँ मैं कि ये लोगों की हमदर्दी और लोगों का प्यार मेरे साथ रहा, जिस तरीके से मैंने ये काम किया। और आज इंडिया अलायंस की तरफ से मैं मुश्तरका कैंडिडेट हूँ। मैं कांग्रेस के यहाँ लीडर फारूक साहब हैं, हमारे मैडम परवीन अख्तर जी हैं और मेरे तंजीम के जितने ज़ुमा और सीनियर हजरात हैं, ये सब मैं समझता हूँ कि उनका एक मिला जुला प्यार का रद्द-ए-अमल है। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए आज उधमपुर में 4 हलकों यानी 59 उधमपुर ईस्ट, 60 उधमपुर वेस्ट, 61 चिनानी और 62 रामनगर के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया और नामजदगी का अमल आज से शुरू है। नामजदगी के अमल के साथ ही धर रोड पर डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में 100 मीटर के दायरे में रुकावटें खड़ी की गई हैं। आज 5 सितंबर 2024 को उधमपुर ज़िले की चारों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में नोटिफिकेशन जारी किया गया है और रोज़ 11 बजे से 3 बजे तक वो अपना कैंडिडेचर फाइल कर सकते हैं अंटिल 3 PM ऑफ 12 सितंबर। 13 सितंबर को यहाँ पे स्क्रूटनी की जाएगी और 17 सितंबर तक आखिरी डेट है विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर के, जिसके बाद फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स पब्लिश किए जाएंगे। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से चारों RO डेजिग्नेटेड ऑफिसेज में बंदोबस्त किए गए हैं। 100 मीटर की पेरिफेरी मार्क करी गई है, जिसके बियॉन्ड हर कैंडिडेट 3 गाड़ियाँ ही मैक्सिमम ला सकता है और RO ऑफिस में जब अपना कैंडिडेचर फाइल करने आते हैं तो मैक्सिमम 5 लोगों को लाया जा सकता है। ये सभी प्रोविजंस जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं उसको ROs को बताया गया है, सिक्योरिटी को भी अवगत कराया गया है और एज़ पर द गाइडलाइंस हमारी पूरी टीम्स रेडी हैं और हम इलेक्शंस कराएंगे। डेरा नंगली साहब के सरबराह महंत मंजीत सिंह की कांग्रेस पार्टी के लोगों से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि RSपुरा सीट पर सिख वोटर्स के 25 से 30 हज़ार वोट हैं और लेकिन फिर भी हमारी कम्युनिटी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई लीडर मौजूद नहीं है जो इलेक्शन लड़ सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि हम किसी को वोट न दें, लेकिन मैं अपील करूंगा कि अगर इस बार भी हमें नज़रअंदाज किया गया तो हम उनकी हिमायत नहीं करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। कुरुक्षेत्र में जलमग्न हुआ शहर, हर तरफ भरा पानी, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची में 67 उम्मीदवारों के नाम शामिल। सीएम सैनी लाडवा से लड़ेंगे चुनाव तो पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को अब बालाकैंट से मिला टिकट। बीजेपी की पहली सूची में मौजूदा 9 विधायकों का टिकट कटा। कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला और राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि का भी पार्टी ने काटा टिकट। 2 विधायकों की भी सीट बदली गई।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। मुल्क भर में कौमी यौम असातिज़ा मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में दिल्ली में एक तकरीब का एहतमाम किया गया और इस दौरान कई असातिज़ा को बेहतरीन कारकर्दगी के लिए अवार्ड से नवाजा जाएगा। जम्मू कश्मीर से बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सौरा के प्रिंसिपल फिरदौस अहमद वानी और डॉक्टर उरफाना अमीन को बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा जाएगा। न्यूज़ 18 ने दोनों अवार्डीज से ख़ुसूसी गुफ्तगू करके उनके ख्यालात को जानने की कोशिश की। हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। वन ऑफ आवर बेस्ट टीचर्स डॉक्टर उरफाना अमीन इज अबाउट टू रिसीव बेस्ट टीचर्स नेशनल बेस्ट टीचर्स अवार्ड फ्रॉम आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट इन विज्ञान भवन। द फंक्शन इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर 5 hours. I would say that she really is a best teacher. She deserves it. For the last so many years, she has done tremendous work in the area of early childhood care and education, inclusive education. She's doing a lot of work in the area of children with special needs. Moreover, our National Education Policy 2020 lays a lot of focus on 20th century skills and art integrated learning. In that area, she's also very exceptional. She has written a lot of books and published many research papers which have ISBN numbers, ISSN numbers as well. Her recent publication is it's a manual for teachers who teach early childhood care and education or who teach in Balvatikas. We believe that we need good teachers at that very level because that is the foundation. That is the foundation. Our this new education policy lays a lot of focus on foundational literacy and numeracy. टीचर्स डे के हवाले से पुलवामा के मुख्तलिफ सरकारी और निजी तालीमी इदारों में तकरीबात मुनक्किद हुई। बनूरा में टीचर्स डे पर अमरीका से आई हुई एक माहिर तालीम ने भी तकरीब में शिरकत की और असातिज़ा की हौसला अफजाई की। And I think the most important thing for teachers is to remember that just like students, teachers also need continued education. Teachers need to learn more strategies, more tips, more ways to be successful in the classroom. So I was very happy that the teachers I worked with were so eager to learn. They were so happy to learn new techniques, new ways to work with their students to improve the outcomes. So I think attitude of wanting to learn and remembering that teachers also need to be students sometimes is the most important key to teacher success and teachers doing a good job. पुंछ में यौम असातिज़ा के मौके पर वोटर बेदारी रैली का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। पुंछ एजुकेशन जोन के 500 से जायद मर्द ख़वातीन असातिज़ा ने शिरकत की और आवाम से वोट डालने की अपील की। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शीश महल के बाहर स्वीप के बैनर तले सैकड़ों असातिज़ा चीफ एजुकेशन ऑफिसर लाल हुसैन की क़यादत में जमा हुए। से जो टीचर्स डे के उपलक्ष्य पर सारी टीचिंग फ्रेटर्निटी को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूँ। टीचर्स जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उन्हें कैसी एजुकेशन मिल रही है, कैसे वैल्यूज़ मिल रहे हैं वो हमारे टीचर्स पे डिपेंड करता है। और साल में एक दिन रहता है जिस पे हम अपने टीचर्स को थैंक यू अदा करते हैं और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। सो उसके साथ आज हमने एक टीचर्स रैली निकाली है और उस रैली को हमने जो हमारे स्वीप जो कैलेंडर चल रहा है डिस्ट्रिक्ट में उसके साथ उसको कोलैबोरेट करके एक स्वीप और टीचर्स रैली की जॉइंट एक रैली निकाली है। मैं भी इस रैली का पार्ट था और लगभग 500-600 टीचर जो है इसमें वो पूरे यहाँ से रैली की फॉर्म में यहाँ से लेकर डाकबंगलों तक जाएंगे और हमारे स्वीप का मैसेज जो है घर घर तक लेके जाएंगे कि हमें जो अपकमिंग असेंबली इलेक्शन है उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना है और हमारे जो इलेक्शन के पर्व को ये कामयाब बनाना। सनकू सब डिवीजन के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सुंगरा गोमका में कौमी यौम असातिज़ा दिन मनाया गया और टीचर्स डे के मौके पे पूरे सनकू के स्कूलों में तकरीबात मुनक्किद हुई और इस मौके पर आलिशान प्रोग्रामों का एहतमाम भी किया गया और इस मौके पर बच्चों ने कई प्रोग्राम भी पेश किए। तो हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद रखेंगे और रखना भी चाहिए। अल्लाह से भी दुआ गो हैं। हम इल्तिमास भी करते हैं तमाम टीचर बरादरी से कि हम कुछ हट के काम करें, हम एक्स्ट्रा काम करें
और हम अपनी तमाम तर सलाहियत को बराए कर लाएँ। ख़ासकर हमारे नौजवान टीचर्स जो वेल क्वालिफाइड हैं, बहुत ही वो बेहतरीन तजुर्बे के साथ आए हैं इस डिपार्टमेंट में, क्योंकि पहले इतने तजुर्बा और इतने क्वालिफ़िकेशन नहीं होते थे हमारे टीचर्स के। तो आज के हमारे नौजवान बड़े वेल क्वालिफाइड हैं, तो हम इनसे तो ज़्यादा उम्मीद हैं, उम्मीद रखते हैं, दुआ भी करते हैं कि वो अपने उमंग, जिस उमंग के साथ वो इस पेशे को इन्होंने इख्तियार किया, इस डिपार्टमेंट में आए हैं, तो वो बरकरार लाएँ। राष्ट्रीय पोषण माह हर साल सितंबर के महीने में मनाया जाता है, जो ख़ास तौर पर ग़िज़ाइयत और तिबी मुदाखलत के ज़रिए आम लोगों की सेहत की हालत को बढ़ाने के लिए वक्फ किया जाता है। इस साल ये तकरीब 31 अगस्त को मुल्क भर में शुरू की गई और इसका थीम एक पेड़ माँ के नाम है और हर AW में एक दरख्त लगाया गया था। सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम के तहत एक खसूसी समरी रिवीजन का इनकाद किया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पामपुर में एक बेदारी तकरीब का एहतमाम किया गया। चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा अब्दुल क़य्यूम नदवी ने भी इसमें शिरकत की। ये जो सोसाइटी को उठाने में रोल दे सके, न कि इस सोसाइटी के इस क्राइसिस में वो बैठे रहें और सिर्फ अपने घर की चारदीवारी तक ही उनकी नज़र रहे, तो फिर हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। तालीमी इदारों से ये मैसेज आना चाहिए और हम ये मैसेज दे रहे हैं कि 18 साल के जो बच्चे हैं वो आज के दिन मौका उनको कि वो अपने नुमाइंदे को चुनें और 18 तारीख को अपने वोट का इस्तेमाल करें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार नदीम खान ने मेंढर असेंबली हल्के से आइंदा इंतखाबात के लिए अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया और PDP के कई सरकर्दा रहनुमा सेंगडू हामी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद PDP के सदर महबूबा मुफ्ती के एजेंडे पर कायम रहना है। पैंतालीस से ज्यादा सार्फिन के एक ग्रुप ने JK बैंक सुंबल ब्रांच के बाहर एहतजाज किया और उन्होंने इल्जाम लगाया कि बैंक ने उनकी इजाजत के बगैर कर्जे जारी किए और उन्हें मुतल्लिका मालूमात फराहम करने में नाकाम रहे। मुजाहिरीन के मुताबिक बैंक में असर रसूख रखने वाले ब्रोकर्स ने उन्हें यकीन दहानी कराई थी कि वो एक स्कीम का हिस्सा है और उनकी दस्तावेजात जमा की। बाद में पता चला कि उनके नामों पर कर्ज उनके इल्म और रजामंदी के बगैर जारी किया गया था। तम वो दोपन इत पे स्कीम करू सा 7 सास दिवान, मगर यह तुम नख वाल, तुम यह नख वाल कहें। अम पे कर अम पे गई 3 दह 3 दह आ तम करू सा दस्खत 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 माज दस्खत हेतुक गे कर गर नबर दुक नेर कि दस्खत दित कर बहुत करान नेट मे ओन दस्खत मे पाई यह दस्खत कोर्मुत कम 7 यह स्कीम यह नख वाल कि मज ग कह टाइम स्कॉलरशिप बचन ये छान ग ब्रांचस पे अ ननान यह क्या तुम लोन 9.5 लाख रुपये बहुत ग डिप्रेस मुझे कपर लोन पुन क्युत लोन नसा ये दुत बाज़ाब्त पे साइन कर असल पे ना साइन वाइन कोर्मुत साइन तमो तम सात 7 सास रुपये इन तुम नख वाल कि मगर रात हसा आव मान जूनल अफसर आव घर आंगन हंगो गए हका बका अच्छा दोप अच्छा ये वजह यह क्या समय पन नफर कम से कम लगभग 3। आज़ाद उम्मीदवार मास्टर पुष्पेंद्र सिंह नेत्राल के मुख्तलिफ देहात कंगलुरु, छतरगाम और मज़ाफ़ात में चुनावी मुहिम जारी रखी और उन्होंने अवाम से अपील की कि वो उनके हक़ में वोट डालें क्योंकि वो इलाके में तामीर और तरक्की का जाल बिछाना चाहते हैं। इस इलाके में बड़ा पॉपुलर है, काफ़ी देर से ये काम करते रहे हैं, ट्रेड यूनियन में भी रहे हैं और एक पढ़ा लिखा आदमी है और इस आदमी ने यहाँ पर इससे पहले भी बहुत काम किए हैं जिस काम के लिए ये जैसे आर्टिकल 370 के मामले में ये जेल भी गया ये आदमी, पर उसके बाद भी यहाँ के लोगों में पूरी इसकी एक यहाँ एक काफ़ी मशहूर है कि साहब ये आदमी इलाके का काम करेगा। लेकिन आज ये जो बात कर रहे हैं ये हट के तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि शिकारगाह हमारा बहुत अच्छा टूरिस्ट रिजॉर्ट है, ये इस इलाके की इकानमी को बढ़ाना चाहता है,
ये चाहता है कि शिकारगाह उसी तरह बने जिस तरह पहलगाम है। मकसद मुद्दा है कि हम मेजॉरिटी कम्युनिटी के पास जाएं, उनसे हम वोट हासिल करें, क्योंकि माइनॉरिटी का तो मुझे दस्त ताउन हासिल है, लेकिन जिस तरह से मुझे मेजॉरिटी कम्युनिटी अपने मुसलमान भाइयों का ताउन मिल रहा है, जिस तरह से उनका प्यार मिल रहा है, मैं ये यकीनन कहता हूँ कि ये जीत में दर्ज करके ही रहूँगा। क्योंकि अपनी सोच है, अब इसी पे लोगों ने फैसला करना है। यही बात लोगों के हाथ में है, यही बात लोगों को सोचनी है कि एक बंदा जो है वो करप्शन को बढ़ावा दे रहा है, वो डिसऑनेस्टी को बढ़ावा दे रहा है, और ये यहाँ की अक्सर फिरके को खासकर सोचना है कि जो बंदा हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आज ही से डिसऑनेस्टी की, करप्शन की बात कर रहा है, कल क्या हाल होगा इस इलाके त्राल का ये खुदा ही जाने। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के शालटैंक के उम्मीदवार राही रियाज ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। उनके हमरा मुजफ्फर अहमद शाह, अब्दुल रशीद शाहीन दीगर लीडरान थे। राही जुलूस की सूरत में गुंड हसी बट से निकले और राही ने कहा कि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर और खास कर अपने हल्के की तकदीर बदल जाए। आज हमें लगता है कि नौजवानों को आगे आना होगा, और जो नौजवानों की प्रॉब्लम है वो नौजवान ही समझता है, वो नौजवान ही जानता है। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ लगभग 35 लाख से ज़्यादा हमारे बेरोजगार जो पढ़े लिखे नौजवान हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं, और उनके वालिदैन ने, उनके पेरेंट्स ने, उनके घर वालों ने लाखों और जो है उन पर खर्चा किया है। लेकिन अभी तक जो है आपको पता ही है गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट की क्या हमें दिक्कत आ रही है कि इन बेरोजगार नौजवानों के लिए कोई सहारा नहीं है। आज वो चिल्ला रहे हैं कि भाई हमारा डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। यहाँ बहुत सारे खतरे हैं। ये लोकल इश्यूज के बारे में हमारे कैंडिडेट ने आपसे बात की, मैं इनको टच नहीं करूँगा, लेकिन एक ब्रॉडर सिनेरियो में आप ये समझ लीजिए कि कश्मीर के हिस्से बखरे करने के लिए जो दुश्मन 70 साल से इंतजार में थे उन्होंने वो कर दिया है, और हमारे लिए बहुत ही नाजुक मरहला है ये कश्मीर के लिए। और नई कौम जो है उसको उभारने के लिए, जिंदा रखने के लिए उनके औलाद